नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड बिनोय कृष्ण डॉ एंड कंपनी के बंदूक घर में आए हैं और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जीएसएफ मतलब गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपुर का नया 2024 का मॉडल .32 कैलिबर में जीएसएफ यशस्वी। ये जो पिस्टल है, आपको पहला चीज जो नजर आएगा, ये अब डायरेक्टली फैक्ट्री से सेराकोट फिनिश में आता है। पहला चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, पिस्टल इज अनलोडेड और इसमें सेफ्टी चेक किया गया है। ये आपको दो सेराकोट फिनिश में आता है, एक है ये जिसका नाम है सैंड ब्राउन और दूसरा है ये जो है ग्रेफाइट ब्लैक। यहाँ पे इन दोनों कलर के सिवाय सेराकोट फिनिश अगर आपको नहीं चाहिए तो अब जो ट्रेडिशनल क्रोम जैसे है विदाउट सेराकोट कोटिंग, आपको वो ऑप्शन भी मिलेगा अगर आप वैसा चाहते हैं, जैसे जीएसएफ मार्क 3 में था विदाउट एनी सेराकोट कोटिंग। उस तरह का फिनिश में भी ये पिस्टल आता है। पिकेटिनी रेल दिया गया है सामने में, जिसका मतलब है आप इसके ऊपर अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे फ्लैश लाइट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रंट सेरेशंस देखने को मिलेंगे स्लाइड के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पीछे का साइड सेरेशन दबा के ही स्लाइड रैक करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं आप सामने का भी स्लाइड का सेरेशन पकड़ के स्लाइड को रैक कर सकते हैं। ये स्पेशली कब किया जाता है, जब लोग प्रेस चेक करना चाहते हैं। प्रेस चेक होता है जब आपने एक मैगजीन डाला है, चेंबर में एक राउंड कार्ट्रिज लोड कर दिया है, बट अगर आप भूल जाते हैं कि लोड किया है कि नहीं, तो बहुत लोग चेक करने के लिए इस तरह सामने का स्लाइड सेरेशंस पकड़ के जस्ट हल्का सा पीछे करते हैं, जस्ट टू चेक इफ देयर इज अ कार्ट्रिज इन द चेंबर। तो दिस इज द पर्पस ऑफ फ्रंट स्लाइड सेरेशंस। जो ट्रिगर गार्ड है काफी बड़ा है, जिसका मतलब है अगर आप ग्लव पहन के कोल्ड कंडीशंस में चला रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आसानी से आपका ग्लव फिंगर भी फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्रिप एरिया काफी लॉन्ग है। मेरा मीडियम साइज हैंड से, मेरा हाइट अराउंड 5'8" है और आप देख सकते हैं मैं कंफर्टेबली पिस्टल को ग्रिप कर सकता हूँ। फुल ग्रिप करने के बाद भी यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा जगह है, आप देख सकते हैं, जिसका मतलब है अगर आपका हाइट 6 फुट है, आपके बड़े हाथ है, आप इसको कंफर्टेबली ग्रिप कर सकते हैं। आपका पिंकी डैंगल नहीं करेगा, जो कुछ पहले के आसानीज में होता था क्योंकि ग्रिप एरिया छोटा था। तो ये डेफिनेटली इंप्रूव किया गया ग्रिप एरिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा जो ग्रिप्स दिए गए, ये स्टैंडर्ड आपको एक पॉलीमर ब्लैक कलर के ग्रिप्स दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, वुडन ग्रिप्स फ्यूचर में लगा सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे आपको रेस्ड रियर साइड और रेस फ्रंट साइड दिए गए हैं, लाइन अप करके काफी अच्छा साइड पिक्चर आता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस आसानी, जहाँ पे बहुत ही सबड्यूड थे साइड्स, यू कुडंट रियली एम विद इट। बट यहाँ पे मैं एम करके मैंने देखा है, यू कैन डेफिनेटली लाइन अप द साइड्स। एक और सेफ्टी फीचर है विच इज अ मैगजीन डिस्कनेक्ट फीचर। ये अब डिबेटेबल है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, बट ये एक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए कि जब मैगजीन बाहर है पिस्टल नहीं चलेगा। इवन इफ देयर इज अ राउंड इन द चेंबर, मैनुअल सेफ्टी इज डाउन, आप ग्रिप सेफ्टी दबा के ट्रिगर पुल करेंगे भी तो इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मैगजीन डिस्कनेक्ट फीचर है। ओनली व्हेन द मैगजीन इज पुट इनटू द पिस्टल, ओनली देन विल द पिस्टल फायर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करना चाहिए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बहुत सारे लोगों को परचेसिंग डिसीजन में, वो है इस पिस्टल का थिननेस, मतलब चौड़ाई या विड्थ पिस्टल का बहुत कम है। आप देख सकते हैं कंपेयर टू बहुत सारे जो दूसरे प्राइवेट कंपनीज का ऑफरिंग्स है .32 पिस्टल में, ये बहुत ही एक स्लिम और पतला ऑप्शन है, विच मेक्स इट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर कंसील कैरी, स्पेशली इनसाइड द वेस्ट बैंड कैरी। बिकॉज ये पिस्टल इतना पतला है, आपका जो कभी कभी होता है डबल स्टैक पिस्टल में थोड़ा मुश्किल होता है कंसील कैरी करने में, अगर आपके पास थोड़ा बेली फ्लैट है, जो मोस्ट इंडियंस के पास है। अगर आप बहुत कोल्ड एरिया में रहते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में, जहाँ पे आपको विंटर्स में या साल में कभी कभी जैकेट या ब्लेजर पहनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तब आसान होता है पिस्टल को कंसील कैरी करने में। बट इन प्लेसेस लाइक यहाँ पे कोलकाता में इतना ह्यूमिडिटी है, हम लोग वेरी रेयरली कोई जैकेट या ब्लेजर पहनते हैं, तो हम लोगों के लिए इस तरह का स्लिम सिंगल स्टैक पिस्टल को कंसील कैरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और एक और चीज जो है आपको पता ही है, इसका कीमत सबसे कम है कंपेयर टू दूसरे जो .32 पिस्टल्स या प्राइवेट कंपनीज का। ऑब्वियसली आपको बात तो पता ही है कि जो IOF प्रोडक्ट्स है, ये GSF फॉर एग्जाम्पल, GSF का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जितने भी दूसरे .32 पिस्टल्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो भी एक अपीलिंग फैक्टर है उन लोगों को जिनको थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट है, तो वो लोग बिना चिंता करके कम दाम में ये पिस्टल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं जीएसएफ यशस्वी का। यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर दिखेगा, लिखा है गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपुर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक को इस तरह उठाइए और फिर आपको बॉक्स के अंदर ये सब चीज़ें मिलेंगे। मैं आपको पहले एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। आपको एक इस तरह का लेदर होल्स्टर मिलेगा, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं गन एंड शेल फैक्ट्री का लोगो है। यहाँ पे आपको एक मेटल क्लिप भी मिलेगा। तो ये हो गया होल्स्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मैगजीन मिलेगा। पिस्टल के अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक मैगजीन दिया गया है, ये एक एक्स्ट्रा मैगजीन है। और यहाँ पे मैगजीन का बिल्ड क्वालिटी मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था दूर से, अब मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वेल बिल्ड मैगजीन है। इस मैगजीन का जो बेस प्लेट है, इट्स क्वाइट वेल बिल्ट, मच बेटर देन GSF मार्क 3 का। हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर फाइबर से बनाया गया है। यहाँ पे फॉलोअर है मैगजीन का, आप देख सकते हैं। तो ये था एक्स्ट्रा मैगजीन। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लीनिंग ब्रश मिलेगा, क्लीनिंग रॉड, क्लीनिंग ब्रश, आप जो भी कहना चाहते हैं, आपको वो भी एक आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको
ये पिस्टल देखने को आएगा, ये है आपका सैंड ब्राउन फिनिश, और यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ जब है ही पास में ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश। तो ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश ऐसा दिखता है। सिर्फ 15% हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड है। चलिए इसको हम एटलीस्ट 50% तक ले जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आप क्लोजअप्स अगर देखेंगे फिनिश ऑफ द सेराकोट, जो फिनिश है अच्छी तरह सेराकोट फिनिश दिया गया है पिस्टल्स के ऊपर। यहाँ पर भी मैं आपको सैंड ब्राउन में भी दिखाता हूँ जो सेराकोट फिनिश है, आप देख सकते हैं स्मूथ है, कोई भी अनइवननेस या बबल्स या लाइंस नहीं है इन द सेराकोट कोटिंग, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब आपको क्लोजअप्स दिखाता हूँ। अब पहला चीज़ जो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है 0.32, जो यहाँ पे इसका कैलिबर है। सो 0.32 के बाद में आपको यहाँ पे नजर आएगा लिखा गया है पिस्टल, उसके बाद लिखा गया है सिविल, उसके बाद लिखा गया है IN मतलब इंडिया, GSF मतलब गन नेशनल फैक्ट्री, 24 मतलब 2024 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, फिर मॉडल नेम यशस्वी, उसके बाद आपको यहाँ पे गन नेशनल फैक्ट्री कोलकाता मतलब कोसीपुर, सेम थिंग ऑन द फ्रेम है। उसके बाद पिकेटिंग रेल, आपको क्लोजअप दिखाता हूँ पिकेटिंग रेल का। तो ये है पिकेटिंग रेल जहाँ पे आप अटैचमेंट्स सच एज फ्लैश लाइट, टॉर्च जो भी खेलना चाहते हैं उस वो आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्केलेटनाइज्ड ट्रिगर है, मैगजीन रिलीज बटन है, उसके बाद मैनुअल सेफ्टी है जो अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हैमर कॉक नहीं है। ओनली व्हेन यू कॉक द हैमर ओनली तभी आपका मैनुअल सेफ्टी ऊपर जाएगा। और उसके बाद ग्रिप सेफ्टी, अगर मैं डिसंगेज करके भी चलाने की कोशिश करूँ तो ट्रिगर नहीं चलेगा, ओनली जब हैमर इज कॉक्ड मैनुअल सेफ्टी डाउन है, उसके बाद जब मैं ग्रिप पकड़ूंगा और ट्रिगर पुल करूंगा ओनली देन विल द पिस्टल फायर। एक और ऑब्वियसली आपको मैगजीन लोड करने के बाद चेंबर को रैक करना पड़ेगा टू पुट अ कार्ट्रिज फ्रॉम द मैगजीन टू द चेंबर। उसके बाद मैनुअल सेफ्टी डाउन करके ग्रिप टाइटली पकड़ के चलाएंगे तो ये है ड्राई फायर, क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है। उसके बाद यहाँ पे पिस्टल का दूसरे साइड में दिखा देता हूँ लोडेड चेंबर इंडिकेटर। जब एक कार्ट्रिज को लोड किया जाएगा चेंबर में, ये जो पीस है जो अभी फ्लश है ये थोड़ा जट आउट कर देगा, मतलब थोड़ा बाहर आ जाएगा इस तरफ। तो ये भी अच्छा वे है टू नो एंड कन्फर्म देयर इज अ राउंड इन द चेंबर। जो साइड से मैं आपको साइड पिक्चर लाइन अप करके दिखाता हूँ, तो ऐसा है साइड पिक्चर, देख सकते हैं रेज्ड रियर साइड्स है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे रेज्ड फ्रंट साइड भी है। सो लाइन अप करके अगर देखेंगे तो ऐसा अप्रॉक्सीमेटली ऐसा साइड पिक्चर आता है। हैमर के डिज़ाइन की बात करें तो ये है सिमिलर टू GSF Mark II हैमर का डिज़ाइन, थोड़ा सा इट्स अ मिक्सचर यू कैन से ऑफ Mark II Mark III काइंड ऑफ हैमर। आपका जो ग्रिप है एरिया है, लेंथ है काफ़ी लंबा है, विच मेक्स इट ईजी टू ग्रिप। अगर आपके लार्ज हैंड्स भी है देयर इज़ इनफ एक्स्ट्रा स्पेस, इवन आपके अगर बड़ा स्टैचर है, बड़े हाथ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ग्रिप करने में। और ग्रिप करना भी बहुत ही आसान है सिंस इसका चौड़ाई इतना कम है, मतलब विड्थ ऑफ द पिस्टल मतलब थिन है पिस्टल काफ़ी, क्योंकि सिंस ये सिंगल स्टैक मैगजीन है, ये थिननेस ऑफ द पिस्टल इसको काफ़ी मतलब कन्वीनियंट और इजी बनाता है कंसील कैरी करने में। अगर आप इनसाइड वेस्ट बैंड स्पेशली कंसील कैरी कर रहे हैं वेस्ट एरिया में जहाँ पे बेली फैट है ज़्यादातर लोगों का रहता है, इसको कंसील कैरी करना काफ़ी आसान रहेगा। पिस्टल का वेट भी काफ़ी हल्का है, मतलब वेल बिल्ट है, इट्स प्रोपोर्शनल। कोल्ट 1903 और FN 1910 के कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स है इस पिस्टल में। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको मैगज़ीन इसका बाहर करके दिखा देता हूँ। ये है द मैगज़ीन जो आएगा, दो इस तरह बॉक्स के अंदर आएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो ग्रिप सेफ्टी है इस पिस्टल का। ऑब्वियसली मुझे कॉक करना पड़ेगा, ओनली व्हेन आई रैक द स्लाइड विल दिस ग्रिप सेफ्टी जट आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्लाइड रैक करके दिखाता हूँ। अब जब मैंने रैक किया आपको नज़र आएगा ग्रिप सेफ्टी बाहर आ गया। ऑल्सो अगर आप जब इसको जिसका हैमर को अगर मैं कॉक करूँगा आप नोटिस कीजिए ग्रिप सेफ्टी बाहर आ जाएगा, ये देखिए, देखा आपने झट से कैसे बाहर आ गया। सो इस ग्रिप सेफ्टी का भी बिल्ड कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है, वेल बिल्ट है, टैक्टाइल फील आता है, काफ़ी इजीली डिसएंगेज हो जाता है जो होना चाहिए। तो इवन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब पकड़ेंगे आप इसका ग्रिप आसानी से डिसएंगेज हो जाएगा ग्रिप सेफ्टी, सो अच्छी बात है वो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बार और आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ। तो ये है 2 कलर ऑप्शंस, कौन सा लेना चाहते हैं वो आपका पर्सनल चॉइस है। इसके सिवाय भी आपको बॉक्स के अंदर एक चाबी मिलेगा, ये चाबी है टू लॉक द बॉक्स, जस्ट चाबी है, इसको कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ पे आपको बॉक्स के टॉप पार्ट में इस तरह स्पेसिफिकेशन मैनुअल मिलेगा आपको। स्पेसिफिकेशन पेज में आपको मैं जाके दिखाता हूँ। अच्छा, हिंदी में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। आप चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
और ये है इंग्लिश में स्पेसिफिकेशंस। तो वज़न इसका पिस्टल का अराउंड 720 ग्राम है। पिस्टल का इफेक्टिव रेंज 25 मीटर है, बट अगर आप प्रोफिशिएंट शूटर है आप उससे भी दूर का डिस्टेंस मार सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का एम्यूनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आपका प्रोफिशिएंसी क्या है, बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या करना चाहिए। ट्रिगर के ऊपर फिंगर कभी भी मत रखिए व्हेन हैंडलिंग अ फायर आर्म। बट यहाँ पे दूसरे इंस्ट्रक्शंस भी है, सेफ्टी लॉक कैसे एंगेज किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोडिंग फायरिंग कैसे मैगजीन के अंदर कार्ट्रिजेस लोड किए जाते हैं, वो मेरे दूसरे वीडियोस पे भी आपने ज़रूर देखा होगा। ये एक अच्छा चीज़ है उन लोगों ने एडिट किया था। पिछले GSF Mark 3 के मैनुअल में फिंगर के ऊपर ट्रिगर रख के स्लाइड को रैक किया जा रहा था, विच वॉज अ वायलेशन ऑफ सेफ्टी। बट यहाँ पे फाइनली उन लोगों ने एक करेक्ट पिक्चर डाला है कि इंडेक्स फिंगर को ट्रिगर के ऊपर बिना दे के वो स्लाइड रैक करे। सो गुड थिंग कि GSF ने वो करेक्शन किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स मैनुअल। फिर बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है, कैसे मैगजीन बाहर किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इसको लुब्रिकेट और सफाई किया जाता है, इसका फिर एक्सप्लोडेड व्यू, सारे पार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसका जो है इंडिविजुअल नेम्स, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है GSF। और यहाँ पे जो इसका नया है AWAEI, इसका फुल फॉर्म ये है, बेस्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये जो गन एंड शेल फैक्ट्री है बेस्ड आउट ऑफ कोसीपुर वेस्ट बंगाल। तो ये था आपका मैनुअल का ओवरव्यू।